नमस्कार साथियों। आज गांधी जी के जन्मदिन पर लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उनके साथ याद किया गया और उनकी जयंती विजय दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल नौपलावाड़ी में मनाई गई। के अंदर ही मैं अपनी बात को संक्षिप्त रूप से कहने का प्रयास करूंगा। सम्मानीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य जी, एवं मेरे विद्वान साथीगण, एवं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस महामानव के बारे में अलग अलग बातों में आपको बताऊंगा मैं, और इससे विस्तार बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इस महामानव के बारे में मैं चर्चा करता हूं कि देखिए, जब से मानव सृष्टि ने जब से जन्म लिया है और अब तक, ये हमारा सर्वे नहीं है, ये अमेरिका की फॉरवर्ड पत्रिका 2012 का एक सर्वे है, और उसमें पाया गया है कि अब तक अतीत में जितने भी व्यक्ति हुए हैं और अब तक का इतिहास, इनमें जो 100 व्यक्ति हैं, उन 100 व्यक्तियों में से प्रथम स्थान महात्मा गांधी जी को दिया गया है। तो आप इस महामानव, इसको मानव नहीं कहेंगे, इसको महामानव कहेंगे। देखिए, आदमी का जो बड़प्पन है, वो बड़प्पन उसके कार्यों से होता है, उसकी खूबसूरती में नहीं है। ये चेहरा तो भगवान ने सबको अलग अलग दिया है, इस चेहरे से उसका मापदंड नहीं किया जाता है। मापदंड किया जाता है उसकी बुद्धि, कौशल और उसके कार्य के द्वारा। तो आज हमें आप देख रहे हैं ना, इस सामने जो ये मूर्ति लगी हुई है, सकल से तो ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इनके कार्य पूरी दुनिया में छाप छोड़ दिया है। केवल आज हम केवल हिंदुस्तानी लोग ही इनकी जयंती नहीं मना रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर दुनिया के कोने कोने में इनकी जयंती मनाई जा रही है। अभी सर जी ने बताया था कि वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर आज अहिंसा दिवस भी मनाया जा रहा है। और बड़े सोचने की बात है कि यूएनओ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 देश थे, उन्होंने सबने इस अहिंसा दिवस को अपनाने का निर्णय लिया है और सर्वसहमति से इस पे कोई वोटिंग नहीं हुई। तो ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके जो विचार हैं, इन विचारों को केवल 1, 2, 100, 2000, लाख, 2 लाख लोग नहीं, आज की तारीख में भी इनके विचारों पर शोध करने वाले करोड़ों लोग हैं। ये इसकी हैसियत का पता चलता है कि किस तरह के व्यक्ति हैं ये महात्मा गांधी जी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज अब इनका जीवन परिचय और उनके कार्यों के बारे में विश्लेषण करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान जो गुजरात में है, वहां इनका जन्म होता है। इनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी जी थे और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी छोटी उम्र में ही, 13 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हुई, जो कस्तूरबा गांधी के साथ में हुई, जो उन्हें उम्र से बड़ी थी। उसके साथ उनकी शादी होती है, जिसे अरेंज मैरिज बोलते हैं। उनके साथ इनका विवाह हुआ है। इनका जो शिक्षा है, वो प्राथमिक जो शिक्षा है वही हमारी इंडिया में हुई। उसके बाद में ये बैरिस्टर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन गए और लंदन ये 1888 में गए और वहां अध्ययन किया और अध्ययन करके ये 1893 में भारत आए। फिर ये पोरबंदर नामक स्थान की सेल की कंपनी की जो दक्षिण अफ्रीका में थी, उसके केस के लिए 1 वर्ष के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्होंने पहले ही, आपने सुना होगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति,
उस रंग भय नीति के शिकार हुए। पहले ही वक्त तभी उन्होंने ये वर्ण ले लिया, क्योंकि वो बहुत अपमानित हुए अपने आप को, क्योंकि वहां गौरों का दबदबा था। गोरे और कालों का अलग अलग व्यवस्थाएं थी हर क्षेत्र में। तो ट्रेन के अंदर महात्मा गांधी जी का फर्स्ट क्लास का जो टिकट था, लेकिन उन्हें टीटी ने वहां से ये कहते हुए बाहर निकाल दिया कि आप काले हैं, इसलिए उन्हें बैठने का अधिकार नहीं है। इस अपमान के कारण ही वे लंबे समय तक दक्षिणी अफ्रीका टिके रहे। हालांकि वे गए तो केवल 1 वर्ष के लिए थे, लेकिन वे लगभग 21 वर्ष तक दक्षिणी अफ्रीका में रहे और वहीं उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग करना सीखा। वह लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया तक के इस रंगभेद नीति के विरुद्ध। तो ऐसे में ये आवाज पूरी दुनिया में गई। तो ऐसे में जब महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान लौटे 1915 में, वो दिन था 9 जनवरी 1915 का। तो ऐसे में बंबई बंदरगाह में के अंदर जब वो जहाज से उतरे, तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेता उनके स्वागत के लिए और आम जनता उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी का भारत आगमन के समय स्वागत किया गया और इस स्वागत में उनसे आशा की गई कि ये महापुरुष हैं जो हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, ताकत आजमा सकते हैं। तो ऐसे महात्मा गांधी भारत लौट के 1915 से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। यहाँ भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया है इन्होंने। और विश्लेषण करने के बाद में वे सबसे पहले बिहार के एक चंपारण जिला है जहाँ नील की खेती अंग्रेज करवाते थे जबरदस्ती। तो ऐसे में वहाँ के किसान दुखी हो गए थे और उन्होंने महात्मा गांधी जी को आने का निमंत्रण दिया। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले वहां की स्थिति समझ के उन्होंने 1917 में वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उनका नेतृत्व किया।